मुंबई के एसीपी देव अंबरे एक दुर्घटना में शामिल हैं, जिसके कारण उन्हें आंशिक रूप से याददाश्त खोनी पड़ती है। दुर्घटना से पहले वह अपने बहनोई डीसीपी फरहान खान के साथ कॉल पर थे। उन्होंने फरहान को बताया कि उन्होंने उनके दोस्त एसीपी रोहन डिसिल्वा की हत्या का मामला सुलझा लिया है, जो पुलिस परेड ग्राउंड में वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान मारे गए थे। हालांकि हत्यारे का नाम बताने से पहले दुर्घटना हो गई, जिसके परिणामस्वरूप उनकी याददाश्त चली गई। फरहान देव को अपने अतीत के बारे में बताता है, खासकर उसके अस्थिर और विस्फोटक व्यवहार के बारे में। वह एक जटिल चरित्र है जिसमें गहरी भावनात्मक समस्याएं हैं, खासकर उसके पिता से संबंधित। उनके पिता एक पुलिस अधिकारी थे जो कर्तव्य की पंक्ति में मारे गए थे, और वे दुनिया के प्रति क्रोध और आक्रोश की भावना के साथ बड़े हुए, और उनके दोस्त रोहन के साथ हुई त्रासदी के साथ। अपने कठोर बाहरी व्यक्तित्व के बावजूद वह एक कमजोर और संवेदनशील व्यक्ति है, जो गहराई से भावुक और सहानुभूतिपूर्ण है, जिसमें न्याय की मजबूत भावना है। देव की पुलिस अधिकारी के रूप में प्रभावशाली लेकिन अस्थिर क्षमताओं को देखते हुए फरहान ने उसकी हालत के बावजूद उसे फिर से केस सौंप दिया। जब देव अपनी पिछली जांच को फिर से देखता है तो उसे अपने नए निष्कर्षों और उसके पुराने व्यक्तित्व की दिशा के बीच विसंगतियां नजर आती हैं। वह सबूतों की फिर से जांच करता है, गवाहों के बयानों को फिर से देखता है और अपराध स्थल को फिर से बनाता है, लेकिन कुछ विवरण मेल नहीं खाते। इस प्रक्रिया के दौरान उसे ये भी पता चलता है कि वह गैंगस्टर कम राजनेता जयराज अपटे के लिए पुलिस विभाग में जासूस था और उसने एक कुख्यात गैंगस्टर को भी मार डाला था। रोहन अपने विश्वासघात से परेशान और सदमे में था और उसे नहीं पता था कि अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए। उसने उससे सामना किया जिसने अपराध कबूल कर लिया। अपने शुरुआती गुस्से और चोट के बावजूद रोहन ने उसे दूसरा मौका देने का फैसला किया। उसने गैंगस्टर की मौत और उसकी संलिप्तता के बारे में सच्चाई को उजागर करने की योजना बनाई, लेकिन इस तरह से कि उसका नाम साफ हो जाए और उसे खुद को सुधारने का मौका मिले। हालांकि उसने रोहन के इरादों को गलत समझा और उसे लगा कि वह उसे एक अंडरकवर एजेंट के रूप में बेनकाब करने जा रहा है। क्रोध और भय के आवेश में आकर उसने रोहन को मार डाला। रोहन की हत्या के पीछे के मकसद का पता चलने के बाद देव को पता चलता है कि वह खुद हत्यारा था। उसके पिछले स्वर ने हत्या की योजना पहले से ही बना ली थी। स्टेज के ऊपर एक छत पर रिमोट कंट्रोल वाली स्वचालित राइफल लगाई और वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान अपने दोस्त को अपने फोन पर टैप करके गोली मार दी। फरहान को ये सब बताने पर यह दिखाया जाता है कि फरहान पहले से ही जानता था कि वह अपराधी है, क्योंकि पुराने देव ने दुर्घटना से ठीक पहले कॉल पर कबूल कर लिया था। हालांकि फरहान को एक बार फिर मामले को सुलझाने के लिए देव की खोजी प्रतिभा की आवश्यकता थी। अपने पुराने स्व के कार्यों की जिम्मेदारी लेते हुए देव पुलिस विभाग के सामने आत्मसमर्पण कर देता है।